भारत देश उस देश का नाम है जहां भगवान ने अनेक अवतार ग्रहण किए। भारत देश उस देश का नाम है जहां गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां प्रवाहित होकर के जन जन का कल्याण करती हैं। मां गंगा जो कि मुक्तिदायिनी है, पतित पावनी है, उनके अवतरण की जो तिथि है वह तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। इस दशमी तिथि को गंगा दशमी भी कहा जाता है और गंगा दशहरा भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जब हस्त नक्षत्र से संयुक्त होती है, उस अवसर पर गंगा में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से और गंगा मां का अर्चन करने से हमारे द्वारा किए गए जो 10 प्रकार के पाप हैं वे पाप विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दशहरा शब्द का तात्पर्य है दशविध पापानि हरते यासा दशहरा। हमारे द्वारा किए गए 10 प्रकार के पापों का हरण जिसके द्वारा हो जाए उसे दशहरा कहते हैं। तो 10 प्रकार के पापों में सबसे पहला जो पाप है वह पाप है बिना आज्ञा के किसी की वस्तु को ग्रहण कर लेना, यानी चोरी करना। यह पहला पाप है। दूसरा पाप है मन, वचन और कर्म से हिंसा करना। और तीसरा पाप है पर नारी के प्रति कुदृष्टि रखना। चौथा पाप है इस वाणी से कटु वचन बोलना, कठोर भाषण करना। यह चौथा पाप है। और इस वाणी के द्वारा असत्य भाषण करना, यह 5वां पाप है। इस वाणी से असत्य भाषण करते हुए किसी को धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना, यह 6ठा पाप है। जो व्यक्ति आप पर विश्वास करता है उसके विश्वास को तोड़ना, उसके साथ विश्वासघात करना, यह 7वां पाप है। जो धन हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है, उस धन के प्रति लालच रखना, यह 8वां पाप है। मन ही मन किसी के अनिष्ट का चिंतन करना, यह 9वां पाप है। और संसार में नास्तिक बुद्धि रखते हुए लोक परलोक को न मानना, ईश्वर को न मानना, धर्म अधर्म को न मानना, इस प्रकार की जो ये नास्तिक बुद्धि है, इस बुद्धि के साथ में जीवन यापन करना, ये 10वां पाप माना गया है। ये 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से और गंगा मां का अर्चन करने से। हमारी भारतीय संस्कृति में तप को सर्वोच्च माना गया है। गंगा का जो अवतरण हुआ है उसके मूल में भी तप ही है, तपस्या ही है। महाराज भगीरथ की तपस्या के कारण ही इस पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित हुई। इनके अवतरण के प्रसंग में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य को ही सर्वोपरि मानते हुए अपना जीवन जिया। उनके पुत्र हुए रोहिताश। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर के एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज सगर। महाराज सगर ने एक बार अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में जो यज्ञीय अश्व था उसको महाराज इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके समुद्र किनारे कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे
उस यज्ञीय अश्व को ढूंढते ढूंढते, उसकी खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां उस अश्व को उन्होंने बंधा हुआ देखा। तो कपिल मुनि को ही चोर समझ करके वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। अचानक कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और उनकी क्रोधाग्नि से महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो वहीं जल करके भस्म हो गए। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज भगीरथ हुए। उन्होंने अपने इन पूर्वजों को सद्गति प्रदान कराने के लिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए मां गंगा की अनंत काल तक तपस्या की, आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा प्रकट हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। महाराज भगीरथ ने कहा कि मां, हमारे जो पूर्वज जो कि कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए हैं, आप अपने पावन जल का स्पर्श प्रदान करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें, इसलिए आप पृथ्वी लोक पर आइए। मां गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर आ तो सकती हूं, लेकिन मेरा वेग इतना प्रबल होगा, उसको सहन कौन करेगा। तब महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, उनसे प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का आश्वासन दिया। तब मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके ब्रह्मांड कटाह का भेदन करके सबसे पहले ध्रुव लोक में आई और फिर वहां से चल करके सप्तर्षि मंडल में आई। सप्तर्षि मंडल से चल करके मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं में आई और भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके मां गंगा सुमेरु पर्वत पर गिरी और फिर वहां से हिमालय पर्वत पर आई और फिर उसके बाद मां गंगा गंगोत्री से उन्होंने निकलना प्रारंभ किया। और गंगोत्री से निकलने के पश्चात मां गंगा भगीरथ जी का जो रथ था उसके पीछे पीछे चलती हुई समुद्र किनारे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और वहां जाकर के उनके वंशजों की जो राख थी उसको अपना पावन स्पर्श कराकर, अपने पावन जल का स्पर्श प्रदान करके मां गंगा ने उनके लिए मोक्ष प्रदान किया। मां गंगा के विषय में कहा गया है कि भागीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाहो गंगा। महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने के कारण, उनका अनुगमन करने के कारण वे गंगा कहलाईं। गंगा का जल कोई साधारण जल नहीं है। गंगा का जल एक अमृत के समान है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं और गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से मां गंगा का अर्चन करते हैं, वे व्यक्ति तो भाग्यशाली हैं ही। लेकिन जो व्यक्ति किसी कारणवश गंगा जी नहीं पहुंच पाते हैं, गंगा स्नान का अवसर जिन्हें नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक्ति श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक 100 योजन की दूरी से भी अगर गंगा जी के पवित्र नाम का स्मरण कर लेते हैं, मां गंगा के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, तो उनके भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मां गंगा के नाम का संकीर्तन भी कर लेते हैं, तो उनके समस्त पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिनको गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है, गंगा जल का पान करने का अवसर प्राप्त होता है, मां गंगा के पूजन का अवसर प्रदान होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली हैं। और ये जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, इस तिथि को हमें इस पुण्य का अर्जन
श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक करना चाहिए।